कुछ लोगों के मुंह से अम्बेडकर का विरोध करते हुए देखा हमने। जो छोटी मानसिकता के जो लोग होते वो ये घटिया हरकतें करते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना है कि एक अम्बेडकर दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, तो ये मानना मेरी नज़र में गलत है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अम्बेडकर ने दलितों के लिए अच्छा काम किया, पर ऐसा भी नहीं है कि उसको हम सिर्फ एक दलितों के लिए सीमित कर दें, क्योंकि उन्होंने उस टाइम जब वो अच्छा लिख रहे थे, अच्छा सोच रहे थे, तो उनकी नज़र में सारी जातियां थी, सारे लोग थे, सारे ही धर्म थे, ना कि अकेला एक दलित वर्ग था। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दलितों के लिए किया है, और ये उन्होंने गलत नहीं किया है। इस वीडियो में हम अम्बेडकर के बारे में जो अलग मानसिकता लिए हुए जो लोग हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। क्योंकि इस चैनल पे मैं वही वीडियो अपलोड करता हूं जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई होती है, और कुछ ना कुछ उस वीडियो से हमारे को एक सीख मिल सके, कुछ ना कुछ हमारे दैनिक जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। अब देखिए, हम बात करें कि अम्बेडकर ने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए एक आरक्षण का प्रावधान किया, उन्होंने उसको आरक्षण दिया। और इस आरक्षण की जो एक वजह है, वो जो उच्च मानसिकता, उसको हम उच्च तो नहीं कह सकते, जो छोटी मानसिकता के लोग हैं, वो क्या है कि ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये गलत किया। तो देखिए, उस टाइम जो उनका समाज था वो एक दबा कुचला समाज था, और उसको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत थी। वर्तमान में यही हो रहा है कि आज कोई नेता होता है, इतने बड़े, उनको तो पूरे जैसे भारत का भविष्य तय करने के लिए कहा गया था कि उस पूरा भारत को कैसे चलाएंगे हम, वो व्यवस्था करनी थी। बाकी एक हम बात करें छोटे से गांव की, एक छोटा सा जो सरपंच होता है ना, उसके भी हाथ में अगर सत्ता हो तो वो पहले अपने परिवार के बारे में, अपने बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने जो पास पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता है, दूर तो वो बाद में सोचता है। तो उसके हाथ में सत्ता है, तो वही काम अम्बेडकर जी ने किया है, क्योंकि उस टाइम उनके पास में ये सत्ता थी, ये अधिकार थे कि वो कुछ अपने समाज के बारे में अच्छा कर सकते हैं, और उनके हाथ में ये सत्ता थी, और उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पावर है वो अगर अपने समाज के लिए दे दी, तो उसमें उन्होंने गलत क्या कर दिया। भाई अभी वही हो रहा है, और उन्होंने उस टाइम में भी वही किया था। और जिसके हाथ में जो सत्ता होती है, जैसे मान के चलिए मैं हूं और मेरे पास में पैसे है या किसी भी चीज का अधिकार है, और मैं मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों, मेरे घर वालों, इनके बारे में ना सोचूं, तो मुझसे ज्यादा घटिया इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने उस टाइम अच्छा सोचा। दूसरी बात, आप मानते हो कि सिर्फ वो दलितों को ही ऊंचा उठाना चाहते थे, तो देखिए मैं आपसे एक उदाहरण लेता हूं कि जब आप किसी की ओर ऐसे अंगुली करते हो कि वो आदमी गलत है, तो 3 अंगुलियां ये भी बताती है कि उससे ज्यादा 3 गुना आप गलत हैं। और अगर आप किसी की ओर अंगुली उठा के ये बोलते हैं कि वो आदमी सही है, तो 3 अंगुलियां बोलती है कि उससे ज्यादा 3 गुना सही तू है। तो समझ रहे हो आप? तो देखिए, आप बता रहे हो कि अम्बेडकर जी ने सिर्फ दलितों के लिए किया, तो कहने का मतलब आप की एक जो छोटी सी सोच है, आपने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर
किया है। और हम जैसे मान लिया एक दलित वर्ग के जो लोग हैं वो उनको अपना आदर्श मानते हैं, तो सभी मानते हैं भाई आपके भी जैसे जिसमें भी आपकी आस्था है, आपके भी जो महापुरुष हुए तो आप भी तो उनको आस्था रखते हो, उनमें उनको आप बड़ा चढ़ा कर उसका मान सम्मान करते हो, तो वही मान सम्मान तो एक दलित वर्ग है वो करता है उनका, तो इसमें आपको एलर्जी कहाँ होती है? आप उसको गणना की दृष्टि से देखते हो कि ये अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हैं, तो आपकी ये गलत एक मानसिकता है। जिसका जो आदर्श होता है वो अपने हिसाब से, क्योंकि जो भारत का संविधान है इस प्रकार बनाया गया कि सभी को छूट है, वो अपने हिसाब से जी सकता है, अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था कर सकता है। दूसरी बात हम बात करें कि जिस प्रकार उदाहरण ले हम महाराणा प्रताप का और एक भारमल का, तो देखिए दोनों ही राजपूत समाज से बिलोंग करते थे। महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी शासक थे, उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और जो भारमल थे उन्होंने अकबर की अधीनता है वो स्वीकार कर ली। अब दोनों राजपूत होते हुए भी आपके जो एक जो समाज है राजपूत समाज माने, या हम भी हमारे भी वो एक आदर्श ही है भाई, इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हमारी नज़रों में भी उनके प्रति अलग भावना आती है। महाराणा प्रताप को हम एक अलग सम्मान से देखते हैं और भारमल को वो सम्मान हम नहीं दे पाते जो महाराणा प्रताप को देते हैं। तो आपने कभी सोचा कि उस टाइम महाराणा प्रताप की क्या परिस्थितियां रही होगी, उस टाइम भारमल की क्या परिस्थितियां रही होगी? वो परिस्थितियां वही जानते हैं, समझ रहे हो आप। परंतु आपकी नज़रों में सिर्फ आपने इतिहास के पन्ने को पलटा है और आपने सिर्फ इतिहास में पढ़ा है, देखा आपने भी नहीं है। आपने सिर्फ इतिहास में पढ़ा है कि महाराणा प्रताप है, उन्होंने ये किया, हमारे जो समाज है उस समाज का नाम रोशन किया, हमारे समाज की गरिमा उसको बनाए रखा, और उन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनकी आपकी नज़रों में वो एक सम्मान के पात्र है। और भारमल ने आपकी जो समाज है उसकी जो एक भाई गुलामी, अकबर की गुलामी हासिल कर ली, इसलिए वो एक उतना अच्छा आपकी नज़र में नहीं है जितना महाराणा प्रताप है। सम्मान का पात्र तो भारमल ही है, क्योंकि पता नहीं उस टाइम भारमल की क्या स्थिति थी। तो वही है कि जो अम्बेडकर है, अम्बेडकर की उस टाइम की क्या स्थितियां थी, उस समाज की क्या स्थितियां थी, उसके हिसाब से उन्होंने देखा और उन्होंने लिखा। और आप देख रहे हो कि अम्बेडकर है वो गलत है, उन्होंने सारी जो चीज़ें वो दलितों के लिए लिख दी और आप उनका विरोध करते हैं। अब देखिए हम बात करें कि विरोध की जब बात आती है तो उन्होंने तो ये भी लिखा है कि पहले जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर स्त्री शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। पुराने टाइम में भाई स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, समानता का इतना अधिकार नहीं था। तो अम्बेडकर ने दोनों को सम्मान, स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार दिया कि दोनों सम्मान है, स्त्रियां हैं वो भी अच्छी पढ़ सकती है, अच्छी लिख सकती है। तो आपको तो यही विरोध, हमारा तो वो आदर्श है, हम तो उसको मानते हैं, तो हमारी तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी विरोध करना चाहिए कि अम्बेडकर ने बताया है कि स्त्रियां पढ़नी चाहिए, तो हम तो हमारी स्त्रियों को, हमारी लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, हम तो उसको गुलाम बना के रखेंगे। अगर वो पढ़ लेगी, लिख लेगी तो हमसे वो आगे निकल जाएगी, हमारा फिर वो बातें वो मानने से वो इनकार कर देगी, उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा क्या गलत है क्या सही है, तो आपको विरोध करना चाहिए। तो देखिए इस वीडियो में हो सकता है किसी को कुछ बुरा लग जाए, कमेंट आप सोच समझ कर करें। मेरा उद्देश्य ना तो किसी समाज को नीचा दिखाना था, ना किसी धर्म को, ना किसी व्यक्ति को, बस मेरे को जो एक हकीकत है उस हकीकत से आपको अवगत कराना था कि जो हकीकत क्या है। किसी को आप बिना पढ़े, बिना समझे किसी के बारे में गलत बोलना सही नहीं है मेरी नज़र में। दूसरी बात, पूरा जो जैसे मान लें हम श्रवण कास्ट की बात करें, जो भी कोई समाज है, जो भी कोई जाति है, तो मैं सभी में ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग हैं वो खराब है। कुछ ही लोग हैं जो समाज के अंदर जो एक अपवाद स्वरूप है, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, तो मेरे हिसाब से उनको सुधरने की ज़रूरत है। क्योंकि ये एक भारत है और ये अखंड भारत है, पूरा भारत है वो एक है। तो इसको आप इसी जातिवादी भावना, ये जो धार्मिक जो मुद्दे हैं, इनके आधार पर इनको बांटने की कोशिश ना करें, इसको एक बना रहने दें। उम्मीद करता हूँ मेरे विचारों से आप प्रभावित होगे।
मेरे विचार आपको पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।